पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में बड़ी खबर सामने आई है। किसी तीसरे शख्स की वजह से और उसकी मदद से सीमा को भारत सीमा में दाखिल करवाया गया। सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वह ग्रामीण भारतीय महिला लगे, ना कि बाहर की देश की महिला। पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय बॉर्डर में दाखिला कराया गया। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया कि ग्रामीण महिला लगे। सीमा को इस तरीके से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई। सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इस तरीके से ड्रेसअप करवाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसे ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी घरेलू सहायक या जिम्मेदारी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही थी, ऐसे एंटरिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तान हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिसको नेपाल बॉर्डर पार कर भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने को भेजा जाता है। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसी की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारी कर रखे हैं। भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसने में मदद करते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर सचिन के भारत एंट्री दावे की तस्दीक फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की जांच में नहीं हो सकी। उन्होंने दोनों भारत में एंट्री का यह दिन बता रही हैं। सीमा हैदर प्रकरण मामले की जांच कर रहे केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनैती सेक्टर में और सीतामढ़ी सेक्टर में अब तक थर्ड नेशनल सिमिस्ट की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत नेपाल सीमा पर इन्हीं दोनों जगहों पर सीमा हैदर और सचिन द्वारा भारत में एंट्री का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिसका विवरण सीमा और सचिन ने दिया है। थर्ड नेशनल सिटीजन यानी भारत ने नेपाल के अलावा किसी तीसरे देश के नागरिक का भारत नेपाल सीमा पर मौजूद होना, उसके पार करने की कोशिश करना। भारत नेपाल में मैत्री समझौते होने के नाते इन दोनों देशों के अलावा अगर किसी तीसरे देश का नागरिक यहां पर आता है तो इसकी सूचना तुरंत यहां पर मौजूद एजेंसियों को, स्थानीय पुलिस को देती है और भारत की संबंधित एजेंसियों इसकी जांच शुरू कर देती है। हालांकि खास मल्टी ट्रांजिट एजेंसी टीम इसमें IB, कस्टम, इनिग्रेट, सशस्त्र सीमा बल, फॉरेस्टिक डिपार्टमेंट और यूपी बिहार पुलिस के सदस्य शामिल हैं। इसमें भी रिपोर्ट केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा है, जिसके मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर पर 13 मई के दिन किसी तीसरे देश के नागरिक को भी नहीं देखा गया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित चारों IPC यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रिकॉर्ड भी जांच किए जा रहे हैं कि कहीं उन जगहों में से थर्ड नेशनल सिटी के एंट्री तो नहीं हुई जिसमें सुनौली, बहराइच और रक्सौली शामिल है।